सेना खो दी। तुम इसे मूर्खता कह सकते हो, लेकिन उन्हें किसी भलाई के लिए बलिदान किया गया, क्योंकि हार के बावजूद हम यहां सुरक्षित हैं। युद्ध ने ही हमें ये दिया है। मौसम ने हम पर दया की है। हमारी फसलें कटाई के लिए तैयार हैं। युद्ध में शामिल होने वाले ज्यादातर लोग खेतों में काम करते थे। हाँ, उनकी जगह मेरी नई टेम्पररी आर्मी लेगी। क्या? मैं हार सकता हूं, अपने होनहार किसानों को खो सकता हूं, लेकिन हम बिल्कुल असहाय नहीं हैं। मैंने एक दूर के देश के साथ एग्रीमेंट किया है कि वो शहर की सुरक्षा और खेतों में मदद के लिए आर्मी भेजेंगे। और ये विदेशी आपके ऑर्डर को मानेंगे? हाँ, कुछ हद तक। क्या तुम जानते हो कि हम गृह युद्ध में क्यों नहीं फंसे? उनसे? नहीं, तुम गार्डियंस। लोग तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर के लिए देखते हैं। शुक्रिया जनाब। हाँ, लेकिन हमें अब तुम्हारी और भी ज्यादा जरूरत है। बहुत अशांति है और भी होगी जब हम टैक्स बढ़ाएंगे। लेकिन जनाब, हमारी सेना को बदलना महंगा होगा। यह करना ही होगा। ऑक्स की कुछ अफवाहें हैं। ऑक्स? ये बात अपने तक ही रखना, लेकिन उनकी बात सुनते रहो। यह अजीब समय है। मेरा मानना है कि सिर्फ मजबूत और संपन्न लोग ही बच पाएंगे। हम तुम पर निर्भर है गार्डियन बोरो। हमारे विदेशी दोस्तों का स्वागत करो और उन्हें परेशान न करो। जब तक हमारे शहीदों के शव वापस शहर आते हैं, भावनाएं तो नाजुक होंगी ही। ले आओ। वहीं पर रुक जाओ। चोर कहीं के, तुमने चोरी की है ना? तुम बैक वाटर टाउन में चोरी करके तो बच सकते हो, लेकिन ये इलियड है और यहाँ ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाती। ऐसी बात है क्या? हाँ, ऐसा है। ऐसा है तो तुम क्या करोगी? जो बेकर्स गिल्ड मुझे करने के लिए कहेगी। आंख के बदले पाए, पाए के बदले आंख। सच में? तुम मुझे एक पाई चोरी करने के जुर्म में मार डालोगी? मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। जितना मैं जानता हूँ, लेकिन गॉब्लिन की तरह आसानी से टूट जाते हैं जब वो कॉइन लेते हैं। तुम मुझे नहीं मारोगी। तुम सही हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। हाँ, तुमने कहा मैं लोगों को जानता हूँ। तुम यहाँ गलत हो। अब पता चला, कसाई ऐसे ही काटते हैं। We thought he was going to give you a retirement scroll. Oh well, plenty of years left in me yet, eh? Look tidy, no one is to check the new militia. You don't bother them, they won't bother you. Keep your eyes open for goblins. Never mind the goblins. These new temporary militia give me the creeps. We'll get used to them. Casket incoming, check for goblins. We should leave the dead alone. We found several goblins hiding in caskets just 2 moons ago. Best to check. Well said, Guardian Atwell. कृपया बैठ जाइए और शस्त्रों को दरवाजे पर रख दीजिए। ये आपका पहली बार है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ये सवाल नहीं था। वैसे
आप पहले अपनी भूमिका निभा चुके हो। सही कहा। तो फिर हम शुरुआत कैसे करें? शुरुआत हो चुकी है। क्या है ये? सेज। थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये सेज है। इसकी खुशबू पसंद है। इससे ध्यान लगाने में मदद होती है। अब तुम्हें भी ध्यान लगाना होगा। मेरी आंखों में देखो प्लीज, और सांसें लो। दुनिया ड्रैगन के पंखों की ताल से ताल मिलाकर चलती है। अगर तुम कुछ मांग सकती हो तो जिंदगी जो भी लेकर आए उसे तुम सहन करोगी, क्योंकि तुम्हें उसकी कीमत पता है। मैं युवाओं को कुछ ज्ञान प्रदान करूंगा। अपना धैर्य मत खोना। ये एक ऐसा सौदा है जिसे ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। सब बैकाचूस की शराब में डूब गए हैं। यहाँ आपके अंदर आप सालों तक होशियारी से जीते हैं, लेकिन गुस्से और आंसुओं के बीच आपको जो मिला उसे भूल जाते हैं। इस तरह सौदा पूरा हुआ। सालों का अनुभव। कंप्लीट। लेकिन मैंने आपसे वो नहीं पूछा जो मैं पूछना चाहती थी। होशियारी चीजों को समझने में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान में है जो जीवन जीने से मिलता है। तुम्हें कैसा लगता है? थकावट। आप अच्छे दिख रहे हैं। गलत नहीं है 242। मैं केवल 2 सालों की अदला बदली करती हूँ। ये मेरी जानकारी को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। ये 40 साल के इंसान का शरीर है, बिल्कुल परफेक्ट नंबर। अब तुम मुझे अपना सवाल पूछो। यकीन है अगर मेरे पास इसका जवाब नहीं हुआ तो हम इसे लाइब्रेरी में ढूंढ लेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि गॉब्लिन अपनी गंध कैसे छुपाते हैं। जो भी इल्लीगली घुस रहा है वो जरूर कुछ इस्तेमाल करता होगा। उनसे दुर्गंध आती है। उन्हें जंगल में ढूंढने से पहले आपको उनकी गंध महसूस होती है, पर यहाँ इस सवाल का जवाब देना कुछ लोगों के लिए महंगा पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए जरूर महंगा पड़ेगा, लेकिन ज्ञान की यही कीमत है। इतना होशियार होने के बावजूद आपने मुझे बेवकूफ समझा। मैंने मासूम बनने का नाटक किया और आपने उसे सच मान लिया। क्या आप भी यही चाहते थे? अब सेज, हमने एक डील की है, तो बताओ मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब देने पर मेरे हाथ खून से रंग जाएंगे। खून तो मेरे हाथों में होगा। मैं अपनी इच्छा से पाप करती और सहती हूँ। अब बोलो। मौत। इसका जवाब है मौत। किसी की जान जाने के बाद उसकी बदबू को छुपाने के लिए उसके शरीर को जलाया जाता है। रोजमेरी। हाँ? इस शहर में इतनी बार जलाया जाता है कि तुम कभी ध्यान नहीं दे पाते। जब इसे तेल में बदला जाता है तो काफी फायदेमंद होता है। इस पर भी कभी शायद तुमने ध्यान दिया होगा। तुम मौत को उनके तरीकों के साथ इतना जोड़ देते हो। अब निकल जाओ। अच्छा तो मैं
బాయ్. No witnesses, other than the one that saw the theft. He's missing his bones. Someone must have noticed that. What? He's missing the bones in his arm. Stealing a pie doesn't mean you can steal his bones. I wouldn't want to. I took his eye, that was it. And half his head. He moved. You could take this up with my guild. No, we have quite enough paperwork from your guild at the moment as it is. We have a witness as to the thieving. It'll stand as that. But sir, The missing bones will file a... a missing property scroll? Yeah, very good. You can go back to work. We may have more questions. What about compensation for my pie? I don't think he can compensate you any further. Should you wish to press the matter, though, we can escort you to the station. File a grievous complaint scroll. Can you read? It's a long one. Sergeant, should I sell his body to the medicine man or leave it to the snapkin? ఇప్పుడు బయటికెళ్ళండి. హలో 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 నీడని ఉపయోగించి ఒక వస్తువుని కనిపెట్టడం ఎంత కష్టమని నేనేమీ ఎతకలేదు, దాక్కునే ఉన్నాను. ఎందుకు? కొత్త సైన్యం నుంచి. వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు కాదు, ప్రమాదమైన వారు. నిద్రపోవటం లేదు. మరి నువ్వెందుకు దాక్కుని ఉన్నావు? నేను ఫ్లవర్ హంటర్ని వెతుకుంటూ వచ్చాను. వాళ్ళు పడుకోరని చెప్పావా? నీకు ఫ్లవర్ హంటర్ తెలుసా? తను వెళ్లిపోయాడు. నాకు అది కనిపిస్తోంది. నిన్న రాత్రి అంతా అయిపోయింది. తెల్లవారి బయలుదేరే ముందు నదికి వెళ్తానన్నాడు. దానికి మీద ఏమీ చెప్పలేదు. దగ్గరున్న చెరువా లేకపోతే దూరంగా ఉన్నదా? నేనెందుకు నీకు చెప్పాలి? నాకు చెప్పవా? దూరంగా ఉండే నది దగ్గరికి. నిజం చెప్పినందుకు నేను నీకు టోకన్ ఇస్తాను. ఇదిగో తీసుకో. ఇది తీసుకెళ్తే నీకు ఆహారం దొరుకుతుంది. అందరూ ఖచ్చితంగా నిద్రపోతారు. ఆసక్తిగా ఉంది. హలో, జీవరాశులతోనే అంటుకొని ఉన్నావా? ఇప్పుడు కూడా నన్ను అంగీకరించటం లేదు కదూ? మనం ఆలస్యంగా వచ్చాం. నిజం చెప్పాలంటే దీనివల్ల ఏ ప్రయోజనమూ లేదు. నువ్వు అనుకున్నట్టుగా ఇది మనల్ని తెలివైన వాళ్ళగా మార్చదు. లేదు, నేను నిజమే చెప్తున్నాను. లేదు, నువ్వు ఊరికే వాగుతున్నావు. నిజం చెప్పాలంటే ఆ తాడికి నూనె రాశారు. అది చేపలు పట్టేవాళ్ళది. నేల మీద రక్తం కూడా చిమ్మింది. అంటే ఏదో గొడవ జరిగింది. కాకుల శబ్దం కూడా వినపడలేదు. అయితే ఏదో గొడవ జరిగినట్టే అర్థం. అది ఈ మధ్య జరిగి ఉంటుంది. అది ఒక పెద్ద గాబ్లిన్. అది యుక్తబస్తై ఉంటుంది. యువ రక్తం వల్ల ముడతలు కూడా లేవు. వ్యాపారం జరిగినట్టుగా ఏ గుర్తులు లేవు. వస్తువులకు ఏ ఆనమాలు లేవు. దొంగిలించుంటే దానికి అవకాశం ఉంది. లేదు, ఇది కల్పించింది కావచ్చు. ఏంటది? దొంగతనం జరగలేదంటానికి గుర్తు.
అదొక జెమ్స్టోన్ బ్లేడే కదా? అవును, దీని తర్వాత కూడా మంచి విషయమే. ఇది ఏం చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు? ఇదొక అద్భుతమైన బ్లేడ్. ఒక ప్రాణి మీద ఉపయోగిస్తే అది తట్టుకోలేదు. మిగతా వాళ్ళని హెచ్చరించడానికి, మనల్ని రక్షించడానికి ఉపయోగించొచ్చు. దీన్ని చిత్రించే అవకాశం కూడా లేదు. ఇది చాలా ఏళ్లుగా ఎక్కడే ఉన్నట్టుగా ఉంది. నువ్వే ఉంచుకో, నీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఎవరు తీసుకెళ్లినా ఉపయోగపడుతుంది. మాయాజాలానికి ఇంకో మాయాజాలం గురించి తెలుస్తుంది. అలాంటి విషయాల్ని చూసి బాధపడే అవకాశం కూడా ఉంది. నేను అపూర్వమైన విషయాలు చూస్తే నాలో తెలివితేటలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. అంటే పారిపోతాను. రా. దీన్ని నరకాలన్నారు? ఇది ఒక గాబ్లిన్. అందుకని నేను దాని దగ్గరకు వెళ్ళినా కూడా నన్ను ఇంట్లోకి రానివ్వరు. నేను గాబ్లిన్స్ ని ఎంతో ద్వేషిస్తున్నాను. దాని వాసన దారుణంగా ఉంటుంది. నీకు సంతోషం కావాలంటే నువ్వే దాన్ని కట్ చేయి. వద్దు. ఇకపోతే మనం ఫిషింగ్ బోటును చూద్దాం. ఈ విచారణకి నువ్వు నాయకత్వం వహించలేవు, అది గుర్తుంచుకో. Who are you? Where am I? You are here, the in-between. I am the cartographer. You know me as Death. I'm dead. Almost. I have yet to decide. What are you waiting for? I've been busy, and you have been cheating me. एक खाली दुकान और बाकी दुकानों की तलाश। लगता है तुम किसी यात्रा की तैयारी कर रहे हो। गॉब्लिन हंटर का आगमन बड़ा अजीब दिन है। काफी औपचारिक। तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। तुम्हें अब किसी और नाम से जाना जाता है। ऐसा है क्या? एक समय था जब तुम लोगों को मिलते वक्त मुस्कुराते हुए उनका वेलकम करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम अपने नाम और पास्ट को रहस्य बनाकर रखना चाहती हो। ये बिजनेस के लिए अच्छा है, इससे चीजें सरल रहती है। तुम उलझन पैदा कर रही हो। गॉब्लिन्स तुम्हारी खबर सुनकर शहर छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे उनका शिकार कंट्री साइड में करना अच्छा लगता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। क्या बात है? तुम्हारा आना जाना कहाँ है ये देखना समझदारी है। ऐसा लग रहा है तुम वार्निंग दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए गॉब्लिन्स का मतलब सोना और चांदी है। उन्हें मारने के लिए तुम्हें पैसे मिल सकते हैं, लेकिन इससे दूसरों का नुकसान है। तुम बहुत सुधर चुकी हो, शहर वालों की उम्मीद से भी बेहतर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हें मारने के लिए लोगों को किराए पर रखने लगे। हिनलियार्ड में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, कई बातें सुनने को आती रहती हैं। क्या रोजमेरी खरीदने के लिए कई सारे क्लाइंट्स हैं? ये बहुत ही आम जड़ी बूटी है, हर तरह का इस्तेमाल तो हर तरह के क्लाइंट्स भी। तुम्हारी सबसे शुद्ध जड़ी बूटी कौन खरीदता है? ये कोई दोस्ती वाली बातचीत क्या तो लग मतलब नहीं तुम्हारा? रही। लग रहा है जैसे तुम इंटेरोगेशन कर रही हो। मेरे प्यारे फ्लावर हंटर, तुम्हारे कांटे भी लगे हैं। मैं चौकन्ना हूं। हर गुलाब में कांटे होते हैं, इसलिए बुरा क्या मानना। रोजमेरी में तो कांटे नहीं होते। बिल्कुल सही। मैं तुम्हें किसी का नाम नहीं बताऊंगा। मुझे पता चला कि तुमने दुकान बंद कर दी है और वहां एक पंखुड़ी भी नहीं दिख रही, और तुम यहाँ ऐसे उठा रहे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है। मैं हंटर्स गिल्ड का एक मेंबर हूँ, इसलिए किसी और मेंबर को नुकसान पहुंचाना तुमने गॉब्लिन्स के साथ डील की है। नहीं, मैंने नहीं की। मुझसे झूठ मत बोलो, नहीं तो तुम्हारी जीप काट लूंगी। मैंने डील नहीं की। सीधे तौर पर तो नहीं। मेरे लिए इतना सुनना काफी है। क्या तुम्हारे हाथ में लैवेंडर है?
अगर दूसरों ने गॉब्लिन से डील की होगी तो ये उनका मामला है, मेरा नहीं। मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जिंदा रहना मरने से बेहतर है, सही कहा ना? मैंने सिर्फ तुम्हें चेतावनी दी है कि अपने कदम सोच कर रखना। कोई नाम नहीं, सिर्फ जो सलाह दी है वही काफी है। मैं हमेशा सोच समझ कर कदम बढ़ाती हूँ। नाम नहीं बता सकता, जो बताना था बता दिया। तो इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नहीं पता, नहीं पता ये क्या है, लेकिन जब मौत की आंधी आई थी तब से मैंने ज्यादा रोजमेरी नहीं बेची है। कई गिल्ड ने उसका स्टॉक कर लिया था। उन सबको पता था कि क्या होने वाला है। गिल्ड्स को लोगों से पहले पता चल जाता है। अभी भी जरूर कुछ हो रहा है। हर जगह से ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन मुझे मुश्किल हो रही है। और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तुम कहां जा रहे हो? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जल्द ही शिकारी शिकार हो जाएगा। तो ये काम कर गया? हाँ बिल्कुल, ये आखिरी मौके तक काम करता रहा जब तुम युद्ध के मैदान में किसी और की मदद करने में व्यस्त थे। यही वजह है कि तुम यहाँ हो। बेशक। बिल्कुल तो नहीं। जिंदगी और मौत तो तारों में लिखी होती है। तुम्हारा तारा अब वहां नहीं है। मुझे धोखा देकर तुमने खुद को ही धोखा दिया है। तो मैं कहां जाऊं? कहीं भी नहीं। तुम यहाँ हो बीच में हमेशा के लिए। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है। पहले खत्म हुई जिंदगी की राख तुम्हें स्पर्श करती है ताकि पुराना और नया वक्त मिल जाए, और तुम सबसे परे यहाँ से जा सको। कई सारी जाने गई। तुम्हारे हौसले की वजह से शायद मैं यहाँ हूँ। पानी। पहले तो तुम्हें ये मरना पड़ेगा। मुझे तुम्हें मारना होगा, ये मेरा काम है। क्रिप्स कीपर्स गिल्ड ये तय करेगी कोई मुद्रा वापस ना आए और जिंदा लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। घायल लोगों के लिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। जो मरने का नाटक करते हैं उनके सीने में खंजर मारो या उनकी आंख निकाल लो। तुम अपना काम करो, क्योंकि मैं डरपोक नहीं। मर तो मैं चुका हूं और दोबारा मरने का शौक नहीं है मुझे। तो शायद मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। या हम नाच सकते हैं। डरपोक,
एक ऐसा लफ्ज जो दूसरों को कहना आसान है जब आप खुद खतरे में ना हो। इस पर गौर करना। चलो इसे आसान करते हैं। तुम तीनों ने आज सुबह लहसुन खाया है। दो को तो अच्छे से सफाई तक नहीं करनी आती और ओह, तुम बहुत चालाक हो। यही तो उन्होंने कहा था। 3 क्रॉसबो, 5 तलवारें, 2 भाले। उन्होंने कहा था इतना काफी नहीं होगा। अच्छी पोजीशनिंग है। क्या? 3 धनुर्धर एक त्रिकोण में। ऐसा है क्या? और तलवारें करीब। तुम्हें मिलिट्री ट्रेनिंग मिली है? अगर मैं तुम्हें जिंदा पकड़ती हूँ तो मुझे डबल इनाम मिलेगा। मैं हंटर्स गिल्ड की मेंबर हूँ, इसलिए मुझे लीगली प्रोटेक्शन तुम कभी मिली मेंबर है। हुआ करती थी, लेकिन तुम्हारी मेंबरशिप कैंसिल हो चुकी है। तुम्हें गॉब्लिन्स का शिकार करने के बजाय मारना अच्छा लगता है। मैं तो शहर की सुरक्षा करती तुम हूँ। ऐसा नहीं करती? गवर्नर ब्लडहॉर्न ने सुबह ही ऐलान किया है, जल्दी गॉब्लिन्स को भी हमारी तरह अधिकार मिल जाएंगे। यही वजह हम यहाँ हैं। तुम अब एक क्रिमिनल हो। तुम पर इनाम रखा गया है। लगता है तुमने आज सुबह एक गॉब्लिन को चट्टान से लटकाया है। मैं गॉब्लिन्स को लटकाती नहीं। अरे ये बातें छोड़ दो, अपने झूठ उन्हें बताओ जिन्हें फर्क पड़े। भागने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे सफर में मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम अभी भी जिंदा रह सकते हो। अपने घाव पर प्रेशर डालो और दूसरी तरफ तुम। जरूर तुम ठीक हो जाओगे। मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। बताओ उसे मत। बताओ मुझे, नहीं तो हम तुम्हारी आंतों की लंबाई नापेंगे। तुम एक राक्षस हो। ओ, ये वही आदमी कह रहा है जिसने सबके साथ मिलकर मुझ पर घात लगाई। हमें पता है तुम क्या करती हो। जिन गॉब्लिन से तुम लड़ती हो उनके साथ जज, शांति के मुखिया और कुल्हाड़ी चलने वाले सब एक साथ। तुम दूसरों से बेहतर बिल्कुल नहीं हो। बहुत देर हो चुकी है। दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाएगा। मरने वाला है वो। देखा ना? अब तुम ही मुझे बताने वाले हो। मैं बेकर गिल्ड से नहीं, तुम बेकर्स गिल्ड से नहीं हो सकते। हम पीस की गिल्ड से है। तुम्हारी गिल्ड इनाम जीतना चाहती है? नहीं, मुझे लगा तुम इससे बढ़कर हो। बस के लिए नहीं थी ये गिल्ड से गिल्ड की रिक्वेस्ट थी। बेकर्स ने कहा था तुम्हें लाने को। शायद से गार्डियंस भी है उसमें। तुमने मुझ पर अटैक किया। मुझ पर भरोसा मत करो। मेरी बैग चेक करो। तुम्हें एक भाई मिलेगा।
अच्छा वाला, उसे बचा लो, मेरा है। उस पे निशान देख रही हो? हमें वैसे ही पैसे मिलते हैं, एक एक करके। स्ट्राना को 2 मिले थे डील करने के लिए। लहसुन मुझे खा लेना चाहिए। नहीं, तुम नहीं खाओगे। क्यों नहीं? तुम मरने वाले हो। वो भाला तुम्हारे आर पार हो चुका है। जब तुमने सामने से पकड़ा तो पीठ से खून बह रहा था। मैंने तुम्हें एक उम्मीद दी थी जिसे मैं अब छीन रही हूँ। मुझे वो नाम बताओ। माफ करो। That's a warrior's casket. How do you know? It's the same as my son's. The last thing me and my wife did together was confirm it was him. That one is marked to go to Backwater Town. Have you made your report to the Crypt Keepers Guild? Of course. They'll probably discipline me tomorrow once they've reviewed it. Or worse. And we'll need a copy. Take it down to the Sentry Hut. We need to continue on to Fisher Cove. Important business. Stand up when I'm talking to you! I should have killed him. That's the first rule. I just... All the training you like never matters until a thing actually happens. I'm responsible for him escaping. Yes, you are. Now make your report to the Sentry Hut. Sulking in tears won't help anyone. Bit harsh. Not really. I wasn't asking, I was telling. Have a job. Do it. It's simple. Is that so? ने अपना वादा निभाया। अब तुम्हारी बारी है अपना वादा निभाने की। कोई भी ऐसे ही क्रिप्ट कीपर्स गिल्ड की लॉज में नहीं घुस सकता। क्यों नहीं? पहले तुम्हें ये जानना होगा कि वो कहाँ है। उसकी गोपनीयता तो मशहूर है। मुझे भी लगता है मौत कई राज छुपाए हुए है। इसे समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं उनका लॉज कैसे ढूंढूं? मैं किसी की हत्या कर सकता हूँ। उनकी मौत का समय नहीं है तो तुम नहीं मार सकते। एक ताजा मृत शरीर ढूंढना आसान नहीं है। मैं तुम्हें मौत के बीच में वापस इसलिए नहीं लाया कि वो आसान था। थोड़ा ध्यान देकर मौत का खिंचाव महसूस करो जो तुम्हारे चारों तरफ है। मैं तुम्हारी इंद्रियों को इसके लिए जगाऊंगा। मुझे खिंचाव महसूस हो रहा है। क्रिप्ट कीपर्स मौत की जगह की देखभाल करते हैं। शायद मैं उनसे पूछताछ कर सकता हूँ। बहुत अच्छे। आप यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? क्या आपको ठंड से तकलीफ है? धंधा। ओह। पूरे दिन मछली पकड़ने के बाद फिशर कोव ने मछुआरों को अपनी मछलियाँ दे दी ताकि अगले दिन का धंधा अच्छा रहे। अच्छा। जगह को बहुत जल्दी तैयार कर लिया गया। इतने सारे लोगों का मतलब था बोर्डिंग हाउस, टैवर्न, फूड कोर्ट और बेशक वहाँ ब्यूरोक्रेसी आ गई। हमारे लिए अच्छा है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड और हर तरह से सुरक्षित, क्योंकि सब गिल्ड ऑफ द सी मैनेज करता है। मेरी माँ हमेशा बदनाम ब्लू मार्केट की तारीफ करती है। वो दिन अब बीत चुके हैं। अच्छा हुआ कि समुद्री डाकू खत्म हो गए। गार्डियन हॉटस्पर ने एक समुद्री डाकू पिक्सी के हाथों अपना राइट हैंड खो दिया था। अगर गिल्ड ठीक से चलती तो सबका फायदा होता। गिल्ड तब खराब चल रही होती है जब लोगों के पास बहुत ज्यादा चीजें होती। गिल्ड ऑफ द सी अपनी कमाई सबके साथ बांटती है और इसका सदस्य होना बहुत गर्व की बात है। दुख की इसमें कोई बात नहीं है। हे भगवान, सहन करने लायक है ना? हाँ। ये एक आत्मा का गुजरना है। पास में ही एक बूढ़े आदमी की मौत हो गई। उसकी आत्मा जल्दी आगे बढ़ गई। उसकी मौत खुशी खुशी हुई। पहली बार महसूस करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन तुम इसे दोबारा महसूस नहीं कर पाओगे। और खुशी की भावनाएं मौत के दुख को बेअसर करती हैं।
इतना खुश होना भी बेवकूफी है। आप जितना ज्यादा खुश होते हैं उतनी जल्दी आप जाते हैं। सही कहा। इसलिए आत्मा का इस्तेमाल करने वाले केवल दुखी आत्माओं से ही कांटेक्ट करते हैं। बिल्कुल, मैं ऐसी आत्माओं का इस्तेमाल नहीं करता। जितनी देर वो रहती है वो उतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। ये वो मौत नहीं है जो तुमने महसूस की, ये एक अलग मौत है। मैंने इसे महसूस नहीं किया। किसी ने उसकी आत्मा चोरी की है। ये गलत है, बहुत गलत। क्रिप्ट कीपर बहुत जल्दी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो हमेशा अप्रत्याशित मौतों पर जल्दी पहुंचते हैं। क्या हुआ? मुझे लगता है कि फिसल कर गिर गई होगी। काफी ऊंचाई से गिरी है। खतरनाक मौत हुई है। तुम इसे जानते हो? शायद। तो फिर यहीं रुको। क्रिप्ट कीपर्स आने वाले हैं और वो तुमसे बात करेंगे। तुमने उसके साथ क्या किया? नहीं। गार्डियन, जाओ उस लाश को वापस लेकर आओ। और तुम यहीं रुको। क्रिप्ट कीपर्स तुमसे बात करेंगे। आखिर तुमने उस लाश को कैसे भगाया? ये दूसरी लाश है जिसे मैंने भागते देखा है जब से वो नई डरावनी आर्मी आई है। उन लोगों से कभी कुछ खरीदना मत, कभी बात भी मत करना। और हर दिन नए लोग आते जाते रहते हैं। क्या हुआ? उस लड़की ने खुदकुशी कर ली होगी। अगर उसकी मौत का समय नहीं आया था, उसकी आत्मा उसकी मौत के वक्त ही चुरा ली गई और अब उसकी आत्मा फंसी हुई है। अब बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो मौत का नाच नाच रही है। Yes, that set is one of mine. I'll check my ledger for you. Very good of you. That's why you cut it. Fine rope like that should last you a quarter of a lifetime. It's a murder weapon. Well, that makes no sense. Why? It's a sea-oiled rope. It's good for long voyages. Heavy, but quite buoyant. It's not a good rope for killing anything. Anyway, I don't need to look in my book of allowances. I can already tell you it's expensive. Very. Well? There we are, right at the bottom, and... well, it's a guild. I ain't supposed to share information about guild purchases, not even with the Guardians. But I am meant to share information on people who supply weapons used in a murder. I'd hate to be forgetful of that. Well, it's a 24-day trading suspension, isn't it? To allow for a guild investigation. Yes, I believe so. 24 days, yes. They call me Tasker. Because I do the tasks and I do them well. I ain't done nothing to get in any trouble. Not once since leaving Backwater Town. Ever. Well, I tell you what then, Tasker. You go back to oiling your rope. And I'll close your ledger for you. Well... तुमने हंटर्स गिल्ड का मार्ग बना रखा है। मुझे पता है यहाँ लोग आने से नफरत करते हैं। ये साइलेंट हाउस में मैं केवल एक ही बार आई हूं। सच कहूं तो 3 बार। चूहों का शिकार करती हूं, उनकी जगह ढूंढकर दबदबा दिखाना चाहती हूं। अगर मुझे ज्यादा हफ्ते लग जाते तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। सच कहूं तो ये एक चीज की हकीकत के लिए एक पूरा टोकन है। अगर मैं यहाँ बार बार आई तो मुश्किल से काम चल पाता है, लेकिन ये मेरी पहचान के लिए एक कीमत है। उन्हें कम कीमत मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, या हम जैसे लोगों के लिए इसे सस्ता बनाया जाए। क्या तुम जानती हो कि एक सीसीयर को उसकी शक्ति कैसे मिली? पैदाइश से। हाँ, लेकिन कीमत यह है कि ये कुछ सुन नहीं सकते। मुझे पता चला कि अगर उनका बच्चा सुन ना सके तो वो एक कान खजूरे को उनके कान में डाल देते हैं और तब तक उन्हें खाने देते हैं जब तक उनकी दुनिया खामोश ना हो जाए। कितना अजीब है ना। और ज्यादातर में नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें साइलेंट हाउस में नौकरी मिल जाती है। किस्मत की बात है ना। इसकी तो एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी ना।
तो इतनी तो इज्जत उनको मिलनी ही चाहिए। सच्चाई जितनी जानलेवा होती है उतनी ही मूल्यवान होती है। जानलेवा? तुम एक गिल्ड मेंबर हो, नई और यंग। तुम अपनी काबिलियत नहीं बढ़ा रही हो, बल्कि धोखा दे रही हो। तुम किसी झूठ पर अपना नाम नहीं बना सकते। तुम अपनी और हमारी दोनों गिल्ड को बदनाम कर रही हो। कोई गिल्ड मेंबर यहां नहीं आता जब तक कि उन्हें झूठ उजागर ना करना पड़े। अफवाहें सुनी है कि गिल्ड बहुत जल्दी अपने नए मेंबर बना रही है। तुम इसका सबूत हो। तुम्हें गलत जानकारी देने की सजा पता है क्या? अगली बारी तुम्हारी है। चुप रहो। क्या तुम जानते हो कि शिकार रिपोर्ट में गलत जानकारी भरने की क्या सजा होती है? मौत। हम सबसे पुरानी गिल्ड है, इसका एक कारण है। हम अपने मूल्यों को मरते दम तक कायम रखते हैं। क्रीड पढ़कर सुनाओ। जहां जंगली भटकते हैं और हवा गुजरती है वहां कोई भी शिकार से भटकेगा नहीं। तुम भटक रही हो। अपने शिकार पर वापस जाओ, चूहा पकड़ने वाली। कुछ कहना है तुम्हें? नहीं। हमें जल्दी करनी चाहिए। उन्होंने कहा था मुझे क्रिप्ट कीपर से बात करनी चाहिए। हमें इंतजार करना चाहिए। मुझे इंतजार करवाने में तुम्हें मजा आता है ना? सच्चाई इंतजार कर रही है। बदले में एक रहस्य को दबाकर रखना होगा। कागज को एक डोरी से बांधो और जान लो कि इसकी सच्चाई को परीक्षा पास करनी होगी। चिंता मत करो, मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन डोरी जानकर खुश होगी। सच्चाई को देखो। अपने जूतों को फर्श पर रखो। बढ़िया। किसी चीज को पकड़ने से पहले ही जान लो कि जो मैं कहूंगी वही सच है। आज कोई और शब्द नहीं आ सकते और ना कोई सवाल। कोई अटकल नहीं, तुम जो सुनोगे वही शब्द होंगे। अपना हाथ स्क्रीन के पार करो और सवाल के बारे में सोचो, उसे अपने मन में बनाओ। सवाल के बारे में सोचो, दूसरा हाथ ऑब्जेक्ट पर रखो और हमारा त्रिकोण इंतजार करेगा। अपने मन में सोचते रहो, अपना हाथ ऑब्जेक्ट पर रखो, सच्चाई के लिए जिसे हमें जानना है। आज ये कहाँ गया था? हम पता लगा लेंगे, ज्यादा दूर नहीं है। इसे पहनने वाले ने कॉबल स्टोन पर सूरज उगते हुए देखा था। अंधेरे में छुपा है। वो शहर से घूम कर आया है। एनविल स्ट्रीट नहीं, एनविल स्ट्रीट। गिल्ड, बेकर्स की गिल्ड। नहीं नहीं, ये गिल्ड दूसरी है। आदमी शहर से बाहर जंगल में है। तुम्हारे हाथ में यही सच है। तुम्हारा यही तुम्हारा सच है। लेकिन तुमने कुछ छोड़ दिया है। लेकिन तुम मुझे सुन नहीं सकते बिल्कुल भी। चुप रहो।
यहाँ बोलने की अनुमति नहीं है। बस शुक्र मनाओ और चली जाओ। किसी और का प्यार तुम्हें घुमा देगा। अंधेरे तूफान ने तुम्हारा दिल ले लिया है और गॉब्लिन ने लड़ाई की, वो तुम्हारी नई शुरुआत थी। मौत अभी भी आंखें सामने रहती है। खो गया है तुमसे तुम्हारे मार्गदर्शक का तारा। अपनी तलवार पकड़ो, नजदीक है। तुम्हारे पास अपनी तलवार मोड़ने का एक आखिरी मौका है। तुम्हारे गुस्से में आते ही सब कुछ खो जाता है। तुम्हारे पास पन्ना पलटने का एक आखिरी मौका है। कहानियां हर तरफ है। जीवन खो जाता है जब उम्मीद मर जाती है। खैर, ये तो तुम निकल जाओ। ये नाचने वाली बीमारी विदेशियों की वजह से आई है। तुम्हें लगता है कि उसका क्या हुआ है? शायद एक जादूगर है या फिर कोई स्पिरिट मास्टर होगा। हो सकता है कि वो हमारे साथ ऐसा करने के लिए अपनी ताकत जमा कर रहा हो। वो सब हथियार के साथ है, तुम नहीं हो। तुम अकेले हो, वो कई लोग हैं। मौत तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। हाँ, मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम रुककर एक नाचने वाले इंसान में बदलना चाहते हो? हमें उसे रोकना पड़ेगा अभी, अच्छे के लिए। जब तक वो तुम्हारे पास आएगी तुम्हें मौत के झटके महसूस होंगे, जैसा तुम्हारे साथ हमेशा हुआ है। समझ गया। देर क्यों हो रही है? कोई प्रॉब्लम है? हाँ, तुम प्रॉब्लम हो। कोई भी तुम्हें यहाँ पहचानता नहीं है। हम सब लड़की को जानते हैं। तुमने उसके साथ क्या किया? कुछ नहीं, वो बहुत करीब है। मुझे घेर रहे हैं। थोड़ी जगह बनाने की जरूरत है। ये इतना तेज है कि आंखों से होकर ब्रेन डेड का कारण बन सकता है। तुम ये नहीं कर सकते। ये उसकी मौत का समय नहीं है। ये क्या तरीका हुआ? ये तो मुझे अब बता रहे हो। तो मैं जानलेवा हमला करता हूँ, लेकिन मुझे किसी को भी मारने की अनुमति नहीं है। तुम उन्हें मार नहीं सकते, लेकिन वो तुम्हें मार सकते हैं। अगर तुम मुझे रोकने वाले हो जब मैं किसी को मार रहा हूँ, तो मैं रुकने की सोचूंगा भी नहीं। और तुम ये यकीन रखो कि मैं जितना लूंगा उतना ही दूंगा। बचकाना मत बनो। बचकाना? मौत अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, इसे महसूस करो। अब तू मरेगा। ओह, शानदार। चुप रहो तुम। अपने पीछे फोकस बनाकर रखो। ये उसकी मौत का समय नहीं है। मुझे तुम्हारे नियमों से लड़ना पसंद नहीं, मुझे अपने नियम पसंद है। पहला नियम, तेजी से मुड़ो। उठो। हम लोगों का इंतजार करेंगे। ये उनकी मौत का समय नहीं था। इतने सारे? क्या तुमने उन्हें भी मारा है? नहीं, ये एक साधारण इंसान की शक्तियों से परे है। ये तो पागलपन है। तुम हमारे साथ चलोगे? मेरी बात का जवाब दो। तुम उनका पीछा करो। तुम हमारे साथ चलोगे क्या? नहीं। नहीं, ये मेरा काम नहीं है। नाचती हुई मौत जैसा कमीनापन मेरी क्षमताओं से परे है।
तुम्हारी शरीर की हर हड्डी तोड़ना मेरा काम नहीं है। अगर तुम मेरा और वक्त जाया करोगे तो मैं तुम्हें खून बहाते हुए, चीखते हुए और रोते हुए देखूंगा, इसलिए मुझ पर ही अटके मत रहो। क्या अब भी संतुष्ट नहीं हुए हो? हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम लोग मेरे साथ आओ। हम गार्डियंस को नाचते हुए नहीं देख सकते। ये हम सभी के लिए शर्म की बात होगी। तुम मुझे गॉब्लिन्स के बारे में कुछ नहीं पता। हाउस ऑफ द बोट उनके साथ काम नहीं करता। हम ये कभी नहीं करेंगे। एनविल पर कोई नहीं है। मैं सूंघ सकती हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ऐसी बातें कौन करता है? बताओ मुझे अभी। नहीं, मैं वाकई सूंघ सकती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या? रोजमेरी, वो भी इतना ज्यादा? मुझे इसकी खुशबू पसंद है। क्या मुझे खुशबू पसंद नहीं आ सकती? गॉब्लिन्स कबीलों में काम करते हैं। तुम्हारे उनके साथ जो भी डील है वो फायदेमंद हो सकती है, पर ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। तुम कभी गॉब्लिन्स पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम इंसानों पर भरोसा नहीं करती। तुम्हारे पास कितना है? तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें बचा रहे हो, पर जब मैं ये सवाल पूछूंगी तो वो तुम्हें मार देंगे। मनुष्य की रानी जानवर को चेक कर रहा है, वो पॉपिया उगा रहा है। सभी इंसान चाहते हैं, लेकिन वो अपने शब्दों के साथ मुरझा जाते हैं। पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। याद है तुम इस गॉब्लिन से पहली बार कब मिले थे? काफी समय पहले की बात होगी। गॉब्लिन डरेन ने हमें बताया कि ट्रिक्स्टर को ये नहीं बताना है। ट्रिक्स्टर को मत बताना। ट्रिक्स्टर हमें और गॉब्लिन को ढूंढने के बाद हम सभी को मारने के लिए बहका रहा है। नहीं, ये स्लिदर है। नहीं, गॉब्लिन्स का कातिल। सोचो मत, इसके बारे में सोचो भी मत। क्या? नहीं, मुझे ऐसे याद है जैसे कल ही की बात हो, और मैं कभी नहीं बोलूंगा। बहुत देर हो चुकी है। स्लिदर के पास वाइवन का पत्थर है। नहीं, अगर ऐसा है तो अपने बारे में सोच लेना। तुम खतरे में पड़ जाओगे। सोचना भी मत, सोचना बंद करो बेवकूफ। नहीं, तुम इसी लायक हो। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। जाओ, साफ सफाई करो। ऑफिशियल हंटर्स गिल्ड का बिजनेस, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। हमें निकलना होगा। चलो। कुछ पता नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो। क्या हो रहा है? रुको, ये रास्ता बेकर्स गिल्ड की ओर जाता है। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं इन रास्तों से वाकिफ हूं। मैं एमईओ में तैनात था। वहां मैंने 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग ली थी। 18 महीने क्लोज कंपनी में। बस करो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि कहाँ जाना है। नहीं, तुम मुझे ले चलो, तभी तुम जिंदा रहोगी। यही डील है। मैं ये नहीं चाहती हूँ। ठीक है, फिर शायद मुझे मोहब्बत कभी नहीं मिलेगी। नहीं, मेरा मतलब है मैं वापस नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं? मैंने गिल्ड के नियमों को मानने की कसम खाई थी, लेकिन मैंने नियम तोड़ दिए। मुझे परवाह नहीं, क्योंकि नियम पहले उन्होंने तोड़े थे। क्या मतलब है तुम्हारा? गॉब्लिन से क्या मतलब है? वो गिल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या? उनके पास जेम्स स्टोन है। वो हमारे गिल्ड मास्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल कर रहे हैं? वो एक स्पिरिट मास्टर है। कभी कभी क्रिप्ट कीपर के लिए यह जरूरी होता है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इस बार नहीं, वो बदल गए हैं। ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ये क्या है? क्या हुआ है? तुम मुझे बता सकती हो? तुम अब भी सुरक्षित हो? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। मुझे खुशी हुई तुम आई हो। आपको लगा मैं नहीं आऊंगी? अब सारे रास्ते साफ है। चलो आ जाओ। आप सबसे बड़ी स्पिरिट गाइड है जिसे मैं जानती हूँ। मेरी वाह ही मत करो। वाह ही? हमारे भाग्य के बारे में हम जो भी सपना देखते हैं, क्या आपको पता नहीं होता? ये एक ऐसी चाल है जो आपको बहुत अच्छी कीमत दिलाती है।
लेकिन हाँ, चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं। आपने जो लिस्ट भेजी है उसमें मैंने देखा तो उसमें आपकी डिमांड बहुत ही ज्यादा थी। आपने मुझे बुलाया, लेकिन बेहतर होगा कि आप मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखो। मैंने तुम्हें गिल्ड के बीच की दोस्ती को औपचारिक रूप देने के लिए बुलाया है। हमारे विकास में तुम्हारे इस योगदान के बदले हम तुम्हें बहुत सारा धन और समर्थन देंगे। कौन सा विकास? यहां से जाओ। दुनिया बदलने वाली है। जो हो रहा है वो अब छिपा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी गिल्ड, तुम्हारे धन, तुम्हारे लोगों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम या तो हमारे लिए काम कर सकती हो या बिल्कुल नहीं। ये तो मुझे धमकी जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, एक गिल्ड हेड दूसरे गिल्ड को धमकी दे रही है। एक्साइटिंग। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निकल जाओ। मैं हंटर हूँ, हंटर्स गिल्ड के ऑफिशियल काम के लिए यहाँ आई हूँ। मैं ऐसे काम के बारे में नहीं जानती हूँ। बिकॉज गिल्ड के मास्टर के रूप में मैं बहुत बिजी हूँ। तुम अपॉइंटमेंट के लिए ऑफिस से कांटेक्ट कर सकती हो हंटर। ये गॉब्लिन हंटर है। तुम्हारे कारनामे बहुत मशहूर हैं। निर्दयी और क्रूर, काफी बड़े कारनामे किए हैं। मैं बस एक आसान सा सवाल लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ कोई गॉब्लिन्स नहीं है। मैं अब निकलती हूँ ताकि तुम और खुलकर बात कर सको। तुम्हारी तरह नहीं। ये हंटर मौत की शौकीन है, लेकिन फिर भी मौत तुम्हारे पीछे लगी है। तुम्हारी आत्मा दर्द में है हंटर। तुम्हारे पास होना भी मुझे दर्द देता है। तुमसे रोजमेरी की महक आ रही है। ऐसा क्या? तुम किस बारे में बात कर रही हो? रोजमेरी ऑयल। तुमसे इसे कौन खरीदता है? क्या क्या है ये? क्या हो रहा है? दूसरे माले पे। अपनी शिफ्ट खत्म करके नाच रहे हैं। कोई रिपोर्ट आई क्या? अरे क्या बकवास कर रहा है? एक एक करके बोलो। काम खत्म करने की जरूरत नहीं है, मैंने अंदर देख लिया है। वो हर जगह पर है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, सब नाच रहे हैं। अगर तुम्हें ऐसा बोलना है तो बोलो। वो आ रहे हैं यहाँ पर, सब नाचते हुए। हम क्या करेंगे यहाँ पर? और गायब हड्डियों का क्या हुआ? आप बोलो। रिपोर्ट आई है, वो अगली शिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। हमारे पास ज्यादा ध्यान देने के लिए टाइम नहीं था। टाइम नहीं था? वो लंबा दिन था, तब तक शिफ्ट खत्म हो गई। दिन और भी लंबा होने वाला है, तैयार रहो। मैं चाहता हूँ सभी गार्डियन वर्दी में सड़कों पर हों। कोई बहाना नहीं। कुछ हो रहा है। लोगों को मजबूत तैयारी दिखनी चाहिए। उन रिपोर्ट्स को चेक करो और सीधे मेरे पास आओ। आप कहाँ रहोगे? पीछे जाकर बैठ जाओगे? मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और ऑक्स भाला मेरे पास होगा। ऑक्स भाला? हाँ? तो मामला इतना गंभीर है क्या? जादू भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर खास हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत है तो यही सही समय है। और गार्ड ऑफ स्पीकर होने के नाते उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका इस्तेमाल करो। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। हम तैयार नहीं होते जब तक सही वक्त और जरूरत ना हो। ये तुम्हारा वक्त है। जाओ भाला ले आओ। यहाँ गार्ड हो सकते हैं। अब होशियार रहना। शब्द भी हथियार होते हैं, इन्हें भी समझदारी से इस्तेमाल करो। लेकिन एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें वो 3 लिटिल वर्ड्स बोलूंगा। Over the city. It's a running joke among the populace, is it not, that we sell more oils than we do baked goods? I shall take my leave. You stay. You invited me here. Well, it's not a joke. It's a fact. The essence of something once diluted is worth tenfold what it once was. The trick is diluting it with something that is a cheaper oil. I do not do business with goblins. Have I suspicions? Yes. The Crypt Keepers Guild.
They deliver us oil, and in return we deliver them rosemary oil. Which you are paid handsomely for. Yes, too well recently. You're selling me out. All good things must come to an end. Is that not so? Mazus here is our go-between with the Crypt Keepers Guild. Since their last guild master disappeared, Mazus has risen swiftly up their ranks. I came here to offer you partnership. Partnership? No. The stench of your dealings have brought the nose of this dog here. You underestimate me constantly, and frankly, I've had enough. The rumors of what you get up to down there... Down there? The Crypt Keepers Guild is directly below our guild. So good use of abandoned cellars and caves. Or we make a good front for nefarious deeds. Oh, enough. Enough. Your time is at an end. This hunter has had her membership revoked. You have no authority here. The guilds are finished. The goblins have brought us a Lich King, ruler of the undead, and your greed has allowed it to happen right under your feet, Ursula. Goblins can't be trusted is how the saying goes. Well, truly, it's weak people that can't be. वो चल रहे हैं। कौन? आर्मी, मर चुके लोगों की आर्मी। उनमें से कुछ ही शहर के आसपास है। नजर रखते हुए कुछ फील्ड में काम कर रहे हैं। वहां भी नजर है। इस पर ध्यान देना होगा कि आर्मी बिना पता चले बढ़ती जा रही है। वो इस तरफ आ रहे हैं, कुछ तो यहाँ जरूर आएंगे। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। नहीं कर पाओगे। अगर तुम यहाँ लड़े तो तुम दोनों मारे जाओगे। इसके अलावा हमें और कुछ करना चाहिए। हाँ, तुम्हें और कोई रास्ता ढूंढना होगा। हम छुप सकते हैं। छुप जाओ। शायद वो मरे हुए हैं। वो तुम्हें सुन नहीं सकते, लेकिन तुम हिले तो वो देख लेंगे। मुझे गॉब्लिन की गंध आ रही है। मेरी बात सुनो। वो हमें गॉब्लिन्स के साथ काम करने के लिए मार डालेंगे। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। हम गॉब्लिन से डील करने गए थे। वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। सांस लो, शायद इससे भी कुछ बुरा होने वाला है। वो इसमें छुप सकते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या हुआ। शब्दों को सुनो, शब्दों पर गौर करो। सर्दियों का दिन था। मेरा भाई और मैं, हम दोनों जुड़वा थे। एक जैसी आंखें, एक जैसा चेहरा। गॉब्लिन के साथ ट्रेड ना करने का कानून हम जानते थे। आर्केन सागर के पार जमीन के ऊपर किसी को भी लड़ने के लिए नहीं भेजा गया। ये सही है। कुछ मौतें इंतजार कर रही थीं। मेरा भाई ओरायन, वो एक गॉब्लिन था जो अपने जुड़वों को डुबो रहा था। उसे वो रिश्ता लेना था, वो खास रिश्ता जो सिर्फ जुड़वों के बीच होता है, जिसे वो जेमस्टोन में बदलना चाहता था। मुझे वो बंधन पसंद था, लेकिन मैं मौत के सामने खड़ा था। ऐसी क्या चीज हो सकती है जो इस गिफ्ट के लायक हो? गॉब्लिन ने वादा किया था कि मैं मौत को देख
और सुन पाऊंगा। मुझे लगा कि यह डील सही है। सब जानते हैं कि गॉब्लिन्स कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए हमें लगा कि उसका ऑफर सच होगा। लेकिन तुम गॉब्लिन पर कभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मौत को तभी देख और सुन सकते हो जब तुम मर रहे हो या मरने वाले हो। होशियार, हिलना बंद करो। तुम मर चुके हो? फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैंने सब देखा था और इसलिए मुझे वापस आने के लिए कहा गया। लगता है तुम्हारी गिल्ड ने जो शुरू किया है उसे ही खत्म करने के लिए। तुम्हें अब जाना होगा। हाँ, हमें जाना होगा। अभी मुझे गॉब्लिन्स के पास ले चलो। इस धरती पर एक नई ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मौत आ रही है। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मेरी उससे डील है। अब क्या मेरी बारी है? कभी पीस कीपर्स गिल्ड के साथ काम किया है तुमने? कभी नहीं, हमारी गिल्ड उससे अलग थी। क्यों? क्या अगला नंबर मेरा है? नहीं, क्योंकि तुम सच बोल रही हो, जिसकी मैं कद्र करती हूँ। हमें निकलना चाहिए। जब तूफान आए और तुम शिकार पर हो, तो या तो उसे तुम झेलते हुए आगे बढ़ते हो या रुक कर उसका सामना करते हो। ये एक अनजानी दुनिया में घुसने जैसा है। मुझे लगता है कि हम इसे झेल सकते हैं। सही कहा। इस गार्डन में घुसने के कितने रास्ते हैं? सिर्फ एक। तो हमें इसे जान देकर बचाना होगा। अभी भी सब ठीक हो सकता है। चलो। तुम ये क्यों कर रहे हो? छोड़ो हमें, जाने दो यहाँ से। तुम लोग मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? नहीं। क्या हुआ है? यहाँ भी गार्ड होंगे। गार्ड? ये एक गिल्ड है। क्रिप्ट कीपर गार्ड। ये बस कल्पना है। तो फिर वो किसकी हिफाजत कर रहे हैं? मरने वालों की। क्या ये वो नहीं है जो तुम आम क्रिप्ट कीपर्स करते हो? हम मर चुके लोगों को उठने से बचाते हैं। बात तो एक ही लगती है। नहीं, स्पिरिट मास्टर और नेक्रोमेंसर शरीर में आत्मा को वापस लाकर मर चुके लोगों को जिंदा कर सकते हैं। मर चुके लोग दूसरी आत्माओं को चोरी करके फिर से जिंदा हो सकते हैं। एक आत्मा होती है जो उन्हें जिंदा करती है, लीच किंग की सेवा करने के लिए। और एक शरीर में दो आत्माएं वो लीच किंग को आजादी के साथ काम करने की शक्ति देती है। तुम्हारे गिल्ड को जो कुछ दिया गया है उसका जवाब देना होगा।
इतने बड़े शहर में ऐसे जानवर, लोग या राक्षस आते रहेंगे जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन परेशान करें तो उसे हैंडल कैसे किया जाए? हंटर्स गिल्ड आंख फोड़ देने की छूट देती तो है, लेकिन अगर कोई मुझ पर हमला करे और मुझे पता ना हो कि क्या करना है तो मैं उसका सिर काट देता हूँ। तुम्हें चलते रहना है। जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो यही है। पर जोर डालो। ये तुम्हारे मरने का वक्त नहीं है। एक और गार्ड आ रहा है। अभी मरा नहीं है, जल्दी करो। दो चांद गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है। वहां पर जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जानकारी मिलना मुश्किल है। मुझे संक्षेप में बताओ। सिटी गिल्ड्स गॉब्लिन के साथ काम कर रही थी। क्रिप्ट कीपर्स गिल्ड के साथ एक डील ने गॉब्लिन को मारने वालों की आर्मी खड़ी करने दी। उसकी बॉडी मिल चुकी है। कुछ गवाह भी सामने आए हैं, लेकिन रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा सवालों से घिरा हुआ है। बस करो। तुम उठे जैसे कि और कोई लोग हो, अपनी याददाश्त में काले धब्बों के साथ। उन लोगों से ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जो मर गए, मारे गए या अभी भी नाच रहे हैं। जितनी जल्दी इस बकवास को खत्म किया जाए उतना ही अच्छा। और सवालों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आधिकारिक बयान यही रहेगा। ये बीमार थी, मौत का नाच था, डेलीरियम।
बाकी सब समझा देगा। लेकिन सच तो ये है। कोई मतलब नहीं। मैं अपने शहर को गोबलिंग्स मरने वालों के तांडव और गिल्ड की शरारतों की कहानियों से गंदा नहीं होने दूंगा। मुझे रिपोर्ट दो, मुझे स्क्रॉल दो। हमें सच जानना चाहिए। उस गॉब्लिन को बड़े पत्थर के पास किसने लटकाया? हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। रस्सी से पता चलता है कि ये किसी समुद्री व्यापारी का काम था। वो अमीर था, रस्सी अच्छी किस्म की थी। क्या ये स्क्रॉल में सभी एग्रीमेंट मौजूद है? तुम्हारे लेखकों के पास इसे कॉपी करने का टाइम नहीं मिला? अभी तक नहीं। गुड, तुम जा सकते हो। लोगों को सच जानने की जरूरत है। अगर उन्हें सच नहीं पता चलेगा तुम्हारी तो चिंता का विषय नहीं है। तुम बस एक औजार हो जिसका इस्तेमाल जहां जरूरी होगा वहां किया जाएगा। तो फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि गार्डियन एटवेल को विंड शोर हेवन जैसी दूर की जगह पर ना भेजा जाए। और उसकी वीरता तो सब... उसकी वीरता झूठी है। उसकी पुष्टि की गई थी एक अनजान बच्चे द्वारा। लेकिन उस पर जो निशान है नाटक है। लोगों को सच जानने की जरूरत है गवर्नर ब्लडहॉर्न। किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यह इकलौती कॉपी थी। सच वही है जो हम जानते हैं। ये राजनीति है। सच्चाई एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसे सामने लाना होगा। आपने कंकालों को गिल्ड्स के लिए काम पर रखा था, एक फीस के बदले, अपने व्यापारी जहाजों को बदलने के लिए। आपने उन्हें आर्मी के रूप में रखा था ताकि खोई हुई आर्मी की जगह ले सके। आपने जानबूझकर गॉबलिंग्स के साथ व्यापार किया। आपकी कामों की वजह से तुमने गॉबलिन हंटर को हत्या करके भागने दिया। तुम गिल्ड के गलत प्रबंधन से हमारे लोगों की रक्षा नहीं कर सके। तुमने एक बीमारी को फलने फूलने दिया जहां लोग मरने तक नाचते रहे। हमने गार्डियंस पर भरोसा किया और हमने तुम पर भरोसा किया। लेकिन किसी को जिम्मेदार अगर ठहराना चाहते हो तो तुम्हें मिल सकता है। तुम फेल हुए। चले जाओ। तुम्हारी पत्नी का तुम्हें छोड़ना सही था। तुमने अपने बेटे को एक बेमतलब के युद्ध में मरने के लिए भेज दिया। तुम्हें सड़कों पर लड़ाई करने में मजा आता है। युद्ध के शौकीन, नुकसान की भरपाई के लिए टैक्स बढ़ाए जाएंगे और मैं लोगों को उनके बारे में बताऊंगा जो उनकी रक्षा नहीं कर सके। जाओ। मैंने क्या किया है? आप टैक्स की बात करते हो। मेरा आना सही है। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? चिंता मत करो, मैं राजनैतिक नहीं। मैं वहां चलता हूं जहां राक्षस चलने के सपने देखते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हो? उस जगह की जहां ना मरने वाले अंधेरे में घिस रहे होते हैं, जबकि आप एक गॉब्लिन को नजरअंदाज कर देते हो। हाँ, हमें सभी नस्लों से प्यार करना चाहिए। इसलिए आपने एल्व्स की हत्या की और मरमेड का नरसंहार करवाया।
हम उनके साथ युद्ध में हैं। सभी नस्लों से नहीं, सिर्फ उन्हीं से जो आपको पैसा देती हैं। गार्ड्स! वो सो रहे हैं, वो जिंदा रहेंगे, और आपको क्या पड़ी है? बस आप, मैं और गार्डियन बरेल जो दरवाजे से सुन रहे हैं, अंदर आ जाओ। तो तुम लोग एक साथ काम कर रहे हो? नहीं, हम बस एक ही शिकार पे थे। हम दोनों गॉब्लिन हंटर को ढूंढ रहे थे। इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकती। हम मरते दम तक लड़ेंगे। तुम किस गिल्ड से हो? तुम्हारा यहां क्या काम है? मौत और टैक्स, कुछ ऐसा जिससे आप सौदेबाजी करके भी नहीं बच सकते। आप सच जानना चाहते हो ना गार्डियन? जिम्मेदारी। ये एक गॉब्लिन है जो लीच किंग बन गया है। इसने एक दुर्लभ जेमस्टोन और मैजिक स्पिरिट का इस्तेमाल करके दूसरों की आत्माओं को बांटने और लंबे समय से मरे हुओं को जिंदा करने की शक्ति दी है। यह आत्महत्या जैसी सोच को बढ़ावा देता है, फिर उनकी आत्माओं को चोरी करता है, वो जो अभी तक मरे हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर नाचते हैं, ताकि उन्हें उनकी आत्मा वापस मिल जाए। अगर कंकाल आत्मा को चूस ले तो वो स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। तुम्हें उन्हें मारना होगा, जो तुम्हारा है उसे वापस लेना होगा। उसके पास जुड़वा बच्चों की ताकत है, लेकिन मुझे कोई दूसरा सिर, दूसरा शरीर या कोई और गॉब्लिन नहीं दिख रहा। तुमने डील की थी ना? ये सब बकवास है। एक लीच किंग, इसे हम मीथ मानते हैं। आप नहीं जानते हो, आप वहां थे, उस मर रही सेना को बनते देख रहे थे, क्योंकि यही आपसे वादा किया गया था। किस लिए? शक्ति का लालच। यही कई स्पिरिट मास्टर का श्राप है। मैं नहीं हूं। अपना हाथ दिखाओ। तुम्हारे हाथ पर स्पिरिट मार्क है ना? आपका शागिर्द मर चुका है। मेजिस को गॉब्लिन हंटर ने मार डाला, उसी वजह से मैं आपको मारूंगा। माजिस? वजह? वो ये है, गॉब्लिन के साथ डील करना। तुम मौत की धमकी दे रहे हो। बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम किस लिए आए हो? हम तुम्हें फांसी देंगे ताकि सबको पता चले। इनकी मौत मेरी है, तुम बस देखो। गवर्नर ने कुछ शुरू किया है और हमने भी। आज रात तुम उसका अंत देखोगे और ताकत का एक नया बंटवारा शुरू होगा। तुम कौन हो? हम परछाइयों के पीछे का इंसाफ है। तुमने जो शुरू किया है उसे खत्म करो। लीच किंग को मारने से सारे कंकाल मिट जाएंगे। जिनके पास सिर्फ आत्मा है तो उनके मेजबानों का नाच बंद हो जाएगा। हम खामोशी से फैसले करते हैं। हम असैसिन गिल्ड हैं। हाँ, भाड़े के सैनिक। तो क्या नया है? कुछ नया नहीं। ये कहानी उतनी ही पुरानी है जितना कि समय है। क्या 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 था ये? क्या था? क्या? कौन बोल रहा है? ये वो पल है जो सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि मौत से पहले इन पलों में तुम मुझे सिर्फ एक बार सुन पाओगे। तुम्हारे जीवन के अंत में एक तोहफा, एक ऐसा जीवन जो योद्धाओं को उनकी कब्र तक ले जाता है, जहाजों को समुद्र में ले जाता है, और जिनके पास कमी है उनसे भी धन ले लेता है। लेकिन अब फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुमने मौत को लेकर जीवन दिया है। अब वही मरे हुए घूम रहे हैं। ये गलत है। इसने मौत को गुस्सा दिलाया है। अब तुम्हारे मरने का समय है। एक कमजोर दिल और जहर मिली हुई शराब। तुम्हें सच जानना था ना गार्डियन? जवाबदेही। मौत देख रही है।
मौत यही है। जो करना है करो, लेकिन अगर तुम्हें ये निशान मिले तो समझ लेना कि मौत पहुंच चुकी है। वो क्रिप्ट कीपर गार्ड होंगे, वो बहुत देर कर चुके हैं। मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम्हें अपना वादा निभाना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं करना है। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे उसे दोबारा देखने का मौका दोगे। यही डील थी। तुम मौत से डील नहीं करते, तुम सिर्फ सेवा करते हो। तुम जो तुमने कहा मौत के हाथ में हो। तुम क्या चाहते हो? तुमने मुझे अपनी सेवा दी थी जिसे मैंने ली। तुमने उसे फिर से देखने का मौका मांगा। एक मौका, कोई गारंटी नहीं होती। एक बात मैं साफ साफ बता दूं, जो मरे नहीं वो अब भी घूम रहे हैं। मैं खुद को उनके बदले में देता हूं ताकि मुझे उसे दोबारा देखने की गारंटी मिले। एक अदला बदली ये मैं कर सकता हूं। तुम्हारी सेवा स्वीकार है। सभी आजाद कंकालों को खोजकर खत्म करना होगा ताकि उनकी आत्माएं उनकी असली मालिकों को वापस मिले। तुम तब उसे देखोगे क्योंकि उसकी मौत नजदीक है। खिंचाओ, महसूस करो और उसका पीछा करो। तुम कभी एक अच्छी लड़ाई नहीं छोड़ते। मुझे लगा तुम मार गए हो, ऐसा ही सुना था मैंने। ये ठीक नहीं हुआ। क्या जिंदगी कभी ठीक भी रही है? मैं जलपरी के पेट में ही मर चुका था। जो मैंने सुना वो सही था। मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता था। गॉब्लिन के साथ तुम्हारी डील काम कर गए। थोड़ी बहुत। मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगी। जब मैंने अपनी सर्विस पूरी की, मैंने सालों तक उनका शिकार किया, तुम्हें ढूंढते ढूंढते, इस उम्मीद में कि तुम अभी भी उनके लिए खतरनाक चीजें कर रहे होंगे। रुक जाओ, तुम अब यहां हो। मुझे आज कुछ लैवेंडर मिले। लैवेंडर के खेत। तुम बच्चों की तरह चीखते थे, वो याद करके मेरे चेहरे पर खुशी आती है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था। क्या? मैंने इंतजार किया। मैं चाहता था मैं बस तुम्हें एक बार बताना चाहता था, बस एक बार। बता मुझे।
रुक जाओ। तुम दोस्त हो या दुश्मन? तुम खुद तय करो। I need help. Food? Fire. May I sit by your fire? I see society.